कार्यक्रम आपने क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है, सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद चाहूँगा। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम के लिए आए थे, आपने वीडियो बना के हमारी डाली अपने चैनल के थ्रू, और उससे हमारा मैसेज पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा गया। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने जो हमारे मीटिंग में उपासक उपासिकाएँ और भव्य शोभा यात्रा में यूथ आया उमड़ कर, और जो हमने इसको एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि वो अगले साल भी ऐसे ही, चाहे मैं अध्यक्ष रहूँ चाहे ना रहूँ, मगर विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव समिति जो यहाँ पर 1978 से ये प्रोग्राम करते आ रही है, वो चालू रहे। और अगर मैं अध्यक्ष रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार जो भव्य प्रोग्राम हमने किया है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा भव्य प्रोग्राम हम करेंगे। इसी कार्यक्रम को करने के लिए कई दिनों पहले तैयारियां की जाती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो कितना संघर्ष आपकी टीम का, आपका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा? आपने एक शब्द यूज़ करा, कई दिन। ये कई दिनों की मेहनत नहीं, कई महीनों की मेहनत हो गई है। हम फरवरी से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और मैं सबसे ज़्यादा तो मौर्य जी और हीरा लाल जी, मौर्य जी महासचिव हैं और हीरा लाल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, एक क्योंकि दोनों मुझसे बड़े हैं, ये 65 साल के हैं, ये 72 साल के हैं, मगर मैं फिर भी युवाओं से काफ़ी निराश रहा। किसी यूथ ने हमारा इतना साथ नहीं दिया, एक लड़का संदीप को छोड़ के। और इन दोनों ने मतलब पूरा 11 बजे तक 12 बजे तक हमें क्षेत्र में कहीं भी जाना हो, बदरपुर जाना हो, पालम जाना हो, कालकाजी जाना हो, आरकेपुरम जाना हो, चंद्रपुर जाना हो, हम लोग स्कूटी पर और बाइक पर जा जाके हमने लोगों को सहयोग दिया, और वहाँ से हम सहयोग मिला है, तभी ये प्रोग्राम सफल हो पाया। और मेरे साथ में साथ दिया, नीति जी ने साथ दिया, और इन्होंने पहली बार कोशिश की, मैंने पहले भी बोला मंच से, और इनकी कोशिश काफ़ी कामयाब रही, और आगे ये और भी अच्छा कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, और ये बात साबित करेंगी कि हमारे देश की नारियां भी आज में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी रही, ये तारीफ के काबिल है। क्योंकि शहरों के अंदर से महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, गांव की महिला तो फिर भी चल देती हैं दाड़ देसी, लेकिन शहर में से निकलने का मतलब है कि बहुत कष्ट सहने। लेकिन महिलाओं ने बहुत अच्छे तरीके से नाच गाना करा, बहुत शांति प्रिय तरीके से करा, उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करते हैं हम लोग। इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा, और अगले साल फिर मिलेंगे। शशिपाल बोध जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, कितना असर पड़ेगा इस नदी आज सब लोग जागे, ईमानदारी लगाने की देर होती है। कई बार हम लोग भटक जाते हैं, बात आप जब भी क्वेश्चन करते हैं बात लग जाती है। मेरे को सुबह तक बुलवा रहा था, वो एक तो घर अब शॉर्ट में हो चाहे लंबा हो तो बात के बात। कबीर जी का एक बहुत अच्छी कहा, अब कूटा आपको जानते हैं, कूटा क्या होता है, आप कुछ लोग नहीं भी जानते, जिससे हम बैठ पाए। तो उनके पास एक बच्चा आया, उनके फादर उनको वहाँ लेके आए कि भाई इनको आपको शिक्षा दें। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं 1 साल पहले भी आया था, 2 साल पहले भी आया था, 20 बार तो आ चुका हूँ, अब मैं आके यहाँ पे क्या करूँ? तो कबीर जी ने कहा बेटा करना कुछ नहीं, तेरे को सिर्फ आना है, बाकी काम मेरा है। तो वो जब आया तो कबीर जी ने बोला कि ये पकड़ा हथौड़ा और उस कूटे में मार के आ। तो चला गया। तो दूसरे दिन आया, फिर कबीर जी ने बोला कि भाई ये ले हथौड़ा और इस कूटे को मार के। फिर चला गया। ऐसे 4, 5, 6, 8, 10 दिन गुजर गए। तो उसने फिर नाराज़ हो गया, क्योंकि यूथ था कि भाई आपने मुझे फिर दोबारा बुलाया, तो मतलब क्यों बुलाया, आपसे कहा तो कुछ नहीं। तो कबीर जी ने कहा कि आप सबको जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ वो ये है कि जब आप पहले दिन आए थे, ये कूटा जो है थोड़ा हिल रहा था, ज़मीन में मजबूत नहीं था। जब हमने इसके ऊपर डेली उसको हथौड़े से मार के मजबूत किया, तो आज ये कितना मजबूत हो गया। तो विचारधारा ऐसी चीज़ है, उसको बार बार दोहराना पड़ता है। अगर विचार को दोहराया नहीं जाएगा तो वो विचार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे भव्य प्रोग्राम और जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती है कि महापुरुषों की जो विचारधारा है वो उस दुनिया में हमेशा अजय अमर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा जवाब दिया आपको। हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े भाई, इन्होंने बहुत मेहनत करी और कई महीने से ये मेहनत कर रहे थे, और आज मेहनत इनकी बहुत सफल हुई है, और बहुत अच्छी, मतलब उम्मीद से अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और मैं चाहूँगी हर साल इसी तरीके से इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो, और बहुत समाज में अच्छा मैसेज जाए, अपने महापुरुषों की विचारधारा ऐसे ही जिंदा और जीवित रहे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चलता रहे कि हमारे भी महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिनकी वजह से आज हम बड़े आन बान शान से रहते हैं। और
बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को जीवित रखने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम आए दिन हर समय, क्योंकि हमारे महापुरुषों के जन्मदिन हर महीने अक्सर आते रहते हैं, हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करने चाहिए। और जैसे हम बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, मैं चाहूँगी आगे भी सचिपाल भाई अध्यक्ष बने, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में कुछ अच्छा अलग से ही प्रोग्राम होता है, ये बखूबी सभी जानते हैं। तो आज का प्रोग्राम सफल रहा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी वहाँ से पूरा कवर किया है। और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी ऐसे ही साथ देते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तैयारियाँ बहुत पहले से हमने शुरू कर दी थी, लेकिन वो तैयारियाँ आज हमारी वाकई में ही सफल रही। घर से बहुत लोग बाहर निकल करके आए, सबने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे भी हमारा प्रोग्राम इससे भी अच्छा रहेगा, इसकी मैं आशा करती हूँ। समाज के अंदर, हमारे समाज में बहुत बहन बेटियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं मानता जिसे अपने दुश्मन की पहचान है। उनके लिए क्या संदेश देना, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात अब अगर हम वक्त सही रहेगा तो 1 साल के बाद होगी, इससे पहले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए जो देखें वो परिवर्तन के लिए? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के छोटे छोटे सेंटेंस, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह को अपने आप को होगा। उसी तरह से बाबा साहब ने एक बात और कही थी, किसी भी देश की और समाज की प्रगति का पता उस देश की महिलाओं से चलता है कि वो महिलाएं कितनी शिक्षित हैं और आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो उसी तरह से बाबा साहब ने हमें ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी थी से शिक्षित रहो, संगठित रहो और संगठित रहो। अगर हम इन्हीं चीज़ों को अपनाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ थी उनको हम फॉलो करें तो बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। आपका अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है? बाबा साहब की वो मजबूत विचारधारा है कि हर पार्टियां मजबूर हो रही हैं नीला झंडा उठाने के लिए। तो दुश्मन में और अपने में पहचानने के लिए यहाँ बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी सब लोग बाबा साहब का नाम ले लेके अपने चुनावी एजेंडे में व्यस्त हैं। जी जी। बखूबी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, अखिलेश यादव है या बहुत सारी चीज़ें जो लाल टोपी में मस्त थे और आज वो नीला गमछा डाल के, मतलब हमारी बाबा साहब की विचारधारा इतनी मजबूर है कि उन्होंने मजबूर कर दिया है वो नीले गमछे को पहनने के लिए। नीला गमछा नहीं है, वो वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मिशन का प्रतीक नीला झंडा। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ढकोसलेबाजी हो रही हैं। हमारे मिशन मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए हमारे मिशन मूवमेंट नहीं होगा, ये दिन पे दिन कई करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। हम 24 घंटे 365 दिन बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं। जी नहीं, मेरा आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट है केवल, बस, और मेरी ज़्यादा कोई नहीं है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आपके यहाँ बुध भी आ रहे हैं, सब्जी मंडी पे मैं आया हुआ था, आनंद मुद्रा विद्या जी, और यहाँ सभी लोग संपन्न लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। हाँ जी। तो क्रांति गांव के अंदर जब जन्म लेती है, जब कोई भी फैसला होता है, तो आप लोग एक काम जरूर करें समिति के माध्यम से कि बुद्ध विहार के नाम से बाबा साहब का साहित्य है जो लोगों को निःशुल्क हो, जिसमें छोटी छोटी किताबें आती हैं, जैसे जी हमारे रोहिणी से यशपाल कोठारिया जी हैं और गाजियाबाद से हमारे मित्र आएंगे, वो किताबें जानी चाहिए निःशुल्क। जब देहात के अंदर जाएंगे उन्हें बच्चे पढ़ेंगे तो परिवर्तन। तो अपनी तरफ काम हम बखूबी कर रहे हैं। और यशपाल कोठारी जी के यहाँ से मैं बुक लेके आई हूँ। लेके नहीं आनी है भाई आपको, आप लोग अपने ऐसे बुद्ध बिहार से दीजिए, मत वो तो दे रहे हैं, कल को बंद करी है लोगों को। आप अपने छपवाइए में डोनेशन दीजिए उन्हें कि भाई ये लो हम लोग डोनेशन दे रहे हैं, आप लोग छापिए उन्हें, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। वो 100 किताब देते हैं, 100 किताब लेने के लिए दिल्ली घूमता आएगा कोई, लखनऊ से वहाँ पे नहीं, वो तो मतलब वो डोनेशन तो नहीं लेते हमसे। वो डोनेशन नहीं ले रही, आप लोग डोनेशन इकट्ठी करके दें कि भाई किताब ज़्यादा से ज़्यादा छपो। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। मेरा मतलब ये हम नहीं। अभी गीत संगीत के माध्यम से भी अपनी बहनों को जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसे बखूबी हो रहा है। चलो, और बहुत प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। डॉक्टर अम्बेडकर नगर की ये अध्यक्ष हैं हमारी, और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, क्योंकि सुबह से 2 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी तक तो बैठा नहीं हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत शुभकामनाएं।